चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 2 अपामार्ग तांडुली अध्याय श्लोक 15 तानि उपस्थित दोषाणां स्नेहस्वेद उपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन् पंचकर्म यथा कर्तव्यं तथा तानीत्यादिना दर्शयति। तानीति पूर्वोक्तानि स्नेहस्वेद उपादानैरिति बहुवचनं नानाविध स्नेहस्वेद उपदर्शनार्थम् उपस्थित दोषानामिति शाखां त्यक्त्वा कोष्ठ आगमनेन तथा लीनत्वपरित्यागेन प्रधान अवस्था प्राप्त दोषाणां तत्र पंचकर्म प्रवृत्त उपस्थित दोषत्वमेव हेतु तद्यदि स्नेह स्वेद उपादानम् अन्तरम् अपि स्यात् यथा ज्वरे कफप्रधान अनुक्लिष्टान् दोषान् आमाशयस्थितान् बुद्ध्वा ज्वरकरान् काले वम्यानं वमनैर्हरेत् इति तत्र स्नेहस्वेद एव अन्तरेण अपि वमन प्रवृत्ति भवत्येव स्नेहस्वेद उपादानं तु प्रायिकत्वेन तथा अन्यथा उपस्थित दोषे अपि स्तोकमात्रया पंचकर्म प्रवृत्ति शोभजन्य वातजयार्थ क्रियमाण एवोक्तम् मात्रकालयो विचार्यत्वेन ग्रहण प्राधान्यात् तेन दोषविशेषद्वयोऽपि विचार्यत्व इह बोधव्यः। यदि वा पूर्ववत् कालग्रहणादिविशेषाणां दोषाणाम् एवरोधो व्याख्येय तानि इत्युक्ते अपि पुनः पंचग्रहणं पंचानाम् उपस्थितदोषत्वे सति प्रवृत्ति उपदेशार्थम् इह वमनादिषु कर्मलक्षणं वह्निर् इति कर्तव्यता योगी दोषनिर्हरणशक्तिर्जायत्वं तेन तन्त्रान्तरे स्नेहस्वेदं प्रक्षिप्य सप्तकर्माणि इति यदुच्यते तन्न भवति। न हि स्नेहस्वेदो दोषनिर्वहरणं बहिर्निस्सरणं कुरुत दोषशमनं तु तौ कुरुत पंचकर्म अंगत्वेन व्याप्रियमाणो तु स्नेहस्वेदो दोषोपस्थानम् एवं परं व्याप्रियते न दोषनिर्हरणे वमनादिसम्पाद्ये अनुवासनं तु यद्यपि वमनादिवन्न बहुदोषनिर्हरणं भवति तथापि पुरुषस्य पक्वाशय गतवतस्य च बहिर्निर्हारकत्वात् कर्मलक्षणे प्राप्तम् एव निष्ठेवन नेत्राञ्जनो तु न स्नेहस्वेद आदि वह्निरिति कर्तव्यता योगो न च बहुदोषनिर्हारकत्वं तेन न तत् कर्मवाच्यम्। उत्तरपस्थिस्तु स्नेहरूपो निरूह स्नेहवस्थ एव अन्तर्भवति। यदि वमनादिषु पंचकर्मसु पंकजशब्द अद्योगरूढेयं संज्ञा तेन स्नेहस्वेदनिष्ठीवनादिषु न प्रवर्तते। By conducting sneha karma and sveda karma, accumulated doshas will be reached, quest, and they should be eliminated
by means of Panchakarma therapeutic procedure by observing doses and time. यहाँ पे हमें ये विचार करना है कि पंचकर्म में मात्रा और काल का विचार कैसे करना है। इसमें जो कर्म रहते हैं, स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म, उनका मेन काम ये रहता है कि दोषों को उत्कृष्ट करना, दोषों को जो रक्त मांस मेद आदि जो धातु है उनसे उत्कृष्ट करके कोष्ठ में लाना। तो ये स्नेह स्वेद उपादान का काम रहता है। तो जब तक दोष कोष्ठ में नहीं आएंगे तो हम शोधन कर्म नहीं कर सकते। दे शुड बी एलिमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ पंचकर्म थेरेपेटिक प्रोसीजर बाय ऑब्जर्विंग डोजेस एंड टाइम। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा काल विचारयन्। पंचकर्म यथा कर्तव्यं तथा तानि इत्यादिना दर्शयति। तानि इति पूर्वोक्तानि। By starting the verse with the word Tani, the commentator has given a clarification regarding the conduction of various Panchakarma procedure. Tani is related to above mentioned subject matter, that is Panchakarma. तो यहाँ पे जैसा कहा गया है तानी, तो तानी का मतलब ये है कि इसके पहले जो हमें पंचकर्म बताए गए इसी अध्याय में शिरो विरेचन बताया गया है, वमन बताया गया है, विरेचन बताया गया है, बस्ती बताया गया है। तो इनका जो संदर्भ देने के लिए यहाँ पे तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्नेह स्वेद उपादानैरिति बहुवचनं नानाविध स्नेह स्वेद उपदर्शनार्थम। स्नेह स्वेद उपादानैरिति means plural number represent different type of स्नेह एंड स्वेद। स्नेहन के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। उसमें स्नेह प्रविचारणाओं का भी इस्तेमाल किए गए हैं, अभ्यंग का भी इस्तेमाल होता है, अभ्यंतर स्नेहपान का भी इस्तेमाल होता है। स्नेह के 4 प्रकार बताए गए हैं, घृत तैल वसा मज्जा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नेहों का वर्ण प्रयोग हमें पंचकर्म के दौरान करना चाहिए। और जनरली पूर्वकर्म में हम अभ्यंग करते हैं और घृतपान जो बोला गया है वो करते हैं। दूसरा इसमें बोला गया है स्वेद। स्वेद 2 प्रकार होते हैं, अग्नि स्वेद, अनग्नि स्वेद। तो दोनों का प्रयोग हमें यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये युक्ति का विचार करना है कि इसमें अग्नि स्वेद करना है, किसमें अनग्नि स्वेद करना है, किसमें नाड़ी स्वेद करना है, किसमें सर्वांग स्वेद करना है, या किसको गर्म पानी से स्नान कराना है, किसको धूप में बिठाना है। ये विचार हमें पेशेंट टू पेशेंट करना पड़ता है। उपस्थित दोषानां शाखा त्यक्त्वा कोष्ठगमनेन तथा लीनतोपरित्यागेन प्रधान अवस्था प्राप्त दोषानां तत्र पंचकर्म प्रवृत्ति उपस्थित दोषत्वमेव हेतु। उपस्थित दोषानां arriving the vital doshas, vitiated dosha from the shakas Raktadayasthopacha to coastal gastrointestinal tract, as well as delinking of dosha from the dhatus and ready to expel. It is the stage of application of Panchakarma. That means Sneha and Sveda are responsible to bring back vitiated dosha from shakas to koshtam, and these are also considered as a
पूर्व कर्म और pre-operative procedure which are mandatory before पंचकर्म। तो उपस्थित दोषानाम, पंचकर्म हम तभी कर सकते हैं जब दोषों की उपस्थिति कोष्ठ में हो। अगर दोष शाखा में है, मतलब रक्त में है, त्वचा में है या और कोई धातु में है, तो वहाँ पंचकर्म का लाभ इतना नहीं हो पाएगा। और इसमें जैसा कहा गया लीनत्व परित्यागी, लीनत्व परित्यागी मतलब दोष स्थिर नहीं होना चाहिए, वो द्रव स्वरूप में होना चाहिए ताकि उनका प्रवाहन हो सके। जनरली ये जो कंसेप्ट है कफ और पित्त के लिए कहा गया है, और वात के लिए भी हम कह सकते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है। तद यदि स्नेह स्वेद उपदानम अंतरम अपि स्यात् यथा ज्वरे कफप्रधान अनुत्क्लिष्टान् दोषान् आमाशयस्थितान् बुद्ध्वा ज्वरान् काकरान् काले वम्यानां वमने हरेत् इति। तत्र स्नेहस्वेद एव अन्तरेणापि वमन प्रवृत्तिर्भवत्येव। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, even without ovulation and sedation, emesis can be conducted in certain conditions such as jwara, where the kapha is accumulated in amasha and ready to expel. It can be eliminated by means of woman without sneha and swed also. तो अगर हमें प्लांट प्रोसीजर करना है तो वहाँ पे स्नेहा स्वेद करना जरूरी है। लेकिन इसमें एक बताया गया है कि अगर कफ प्रधान ज्वर है वहाँ पे, तो ज्वर जो है वो आमाशय स्थित जो व्याधि है उनके लिए ही होता है। तो वहाँ पे हम विदाउट स्नेह स्वेदन भी वर्णन कर सकते हैं। स्नेह स्वेद उपपादनम तो प्रायिकत्वेन तथा अन्य तो उपस्थित दोषों अपि स्तोकमात्रया पंचकर्म प्रवृत्ति शोभजन्य वातजयात क्रियमाण एव उक्तम। Apart from the general use of sneha sweda, they can be employed slightly whenever there is a accumulation of dosha at a place other than amasha, and for the pacification of vata that arises due to irritation during the process of panchakarma. कुछ वैद्य क्या है कि पंचकर्म में कोमल विरेचन के दौरान 5 दिन तक आप बाह्य स्नेहन और अभ्यंग और स्वेदन करते हैं। तो उससे ये भी होता है कि हमारी जो स्किन रहती है वो ड्राई नहीं होती है। जब हम पंचकर्म करते हैं डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन की मात्रा इतनी नहीं होती है। और अगर हम स्नेह देते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे शरीर का बल बढ़ता है। तो जो वात दोष रहता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए कहा गया है अपार्ट फ्रॉम द जनरल यूज ऑफ स्नेह स्वेद दे कैन इम्प्लॉय स्लाइटली व्हेनेवर देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ दोषा एट अ प्लेस अदर देन द आमाशय एंड फॉर द पैसिफिकेशन ऑफ वात दैट अराइजेस ड्यू टू द इरिटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पंचकर्म थेरेपी। मात्रा कालयोः विचार्यत्वेन ग्रहणं प्राधान्यात् तेन दोषभेषजादयो अपि विचार्यत्वेन इह बोधव्या। यदि वा पूर्ववत् कालग्रहणादिव शेषाणां दोषाणाम् अवरोधं व्याख्यायम्।
Before going to conduct Panchakarma, one has to consider the appropriate doses and season also. The doses of the drug may not be uniform for everybody, and hence proper attention should be paid in assessing the doses, and which should not be inadequate and excessive. Similarly, suitable reason and time also should be selected for the conduction of various therapies to avoid complication. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, before going to conduct Panchakarma, one has to consider the appropriate doses मात्रा कालयोर विचारित्वेन and season also. The doses of the drug may not be uniform for everybody. तेन दोष भेषजातयोऽपि विचार्यत्वेन बोधव्यः. And the proper attention should be paid in assessing the dose, and which should not be inadequate and excessive. Similarly, suitable season and time also should be selected for the conduction of various therapies to avoid complication. यदि वा पूर्वतः कालग्रहणादिव शेषाणां दोषादीनाम् अवरोधो व्याख्ये. पंचकर्म का काल बहुत मैटर करता है. जैसा कि हमें पता है कि वमन जो रहता है वसंत ऋतु में दिया जाता है, बस्ती जो रहती है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में दी जाती है, और विरेचन जो है वो शरद ऋतु में दिया जाता है. तो काल का इसमें बहुत महत्व रहता है. ये हम आगे के व्याख्यान में सीखने वाले हैं. तानीत्युक्ते अपि पुनः पंचग्रहणं पंचानाम् उपस्थितदोषत्वे सति प्रवृत्तिदेशार्थम् इह वमनादिषु कर्मलक्षणं वह्निरिति कर्तव्यता योगी दोष निररण शक्ति जयस्त्वम्. Even after saying Tani, the word Pancha has been used again to conduct the Panchakarma therapy for the elimination of Ekaladosa. Women and other Shodhan karma are defined, that which have strong power to eliminate the dosha. Even after saying Tani, Tani iti ukte api, the word Pancha has been used again. पुनः पंचग्रहणम पंचानाम उपस्थित दोषत्वे, for the elimination and accumulation of accumulated dosha. सति प्रवृत्ति उपदेशार्थम. Woman and other Shodhan karma are defined. Here Vamnadishu, which are having strong power to eliminate the dosha. यह वमनादिषु कर्मलक्षणं वैहिति कर्तव्यता योगी दोष निररण शक्ति जयस्त्वम्. तेन तंत्रांतरे स्नेह स्वेदो प्रक्षिप्य सप्तकर्माणि इति यदुच्यन्ते तन्न भवति. नहीं स्नेह स्वेदो दोष निर्बल निसरण कुरुतम दोष शमनं तु तव कुरुतम. पंचकर्म अंगत्वेन वैप्रियमानो तो स्नेह स्वेदो दोष स्थानम एवं परम व्यप्रियते. न दोष निररण वमनादि संपाद्य अनुवसन्तु यद्यपि वमनादि वन्न बहुदोष निरकारणं भवति, तथापि पुरुषस्य पक्वाशयगत वातस्य च
निर्हारकत्वात् कर्मलक्षणे प्राप्तमेव. It is mentioned in the other scripture that elimination therapy are 7, which are also include Sneha and Sveda. In addition to the above 5, there is a gross difference between Sneha, Sveda and the rest of the Panchakarma therapy procedure. The former two are responsible to bring back the Vishitta dosha from the periphery to the central part of the body. Later 5 eliminated them from the body. Hence the number of elimination therapy are 5 only, not 7. Though Anvasan Vasti is not so much competent in elimination of dosha in comparison with the rest of the Panchakarma procedure, it has been included in the group of Panchakarma as it has ability to eliminate feces and flatus. पक्वाशय हुआ था. कहने का अर्थ ये है कि कई कुछ तंत्रों में 7 थेरेपीज बोली गई, ना कि 5. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्नेहन संवेदन ये जो रहते हैं ये बॉडी के दोष बाहर फ्लैश तो कर, लेकिन बॉडी के दोष बाहर निकालने के सक्षम नहीं रहते हैं. वहीं बात अगर अनुवासन स्थापन की करते हैं तो ये पुरुष और पक्वाशय का निराकरण करते हैं, इसलिए इनको पंचकर्म में इंक्लूड किया गया है. तो पंचकर्म 5 ही हैं: नस्य, वमन, विरेचन, अनुवासन और अस्थापन. निष्ठीवन नेत्र अंजनादौ तु न स्नेह स्वेद आदि वन्यति कर्तव्यता योगो न च बहुदोष निराकरत्वं तेन न तत् कर्मशब्दवाच्यम्. उत्तरबस्तिस्तु स्नेहरूपनिरोधो स्नेहवस्थ एवान्तर्भवति. यदि वमनादिषु पंचकर्मसु पंकजशब्द आद्ययोगरूढं तन्न तेन स्नेहस्वेदनिष्ठवनादिषु न प्रवर्तते. Similarly, Nishtivan means salivation and Anjan, cholerium also not included in the 5 biopurificatory measure, as they are not capable of eliminating dosha as women in other do. And the Uttar Basti is incorporated in the Sneha Basti. It is not separately counted in Panchakarma. The word Panchakarma is a group having a spatial as well as etymological of general meaning, similarly to Pankaj. Hence, Sneha, Sved, Nishtiyo, etc. cannot come under the purview of Panchakarma. तो यहाँ पे 4 कर्म का जिक्र किया गया है. पहला है निष्ठीवन, सलाइवेशन. दूसरा है अंजन और तीसरा है उत्तर बस्ती. इनको पंचकर्म में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 3 चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है. तो पंचकर्म 5 ही रहते हैं. जैसे उत्तर बस्ती को हम स्नेह बस्ती में ही डाल देते हैं. सलाइवेशन, अंजन एक प्रकार का हम उसे बस्ती ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते हैं. सलाइवेशन अंजन जो रहता है, क्योंकि दोष जो है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं. तो ये स्नेह बस्ती का एक रूप हो सकता है. जैसे अगर कवल गंडूश बोला है तो वो भी स्नेह बस्ती का एक रूप हो सकता है. तो हम अलग से नाम लेके पंचकर्म जो है 5 ही है ये बता गए हैं. कहने का मतलब ये है कि दोष जो है वो मार्ग में होना चाहिए. वमन के लिए कफ जो है आमाशय में होना चाहिए, पित्त आमाशय में होना चाहिए. विरेचन के लिए
दोषहीन होना चाहिए, पक्वाशय गति होना चाहिए, मतलब पक्वाशय को प्रवाहित होना चाहिए। और बस्ती जो रहता है वो पक्वाशय में ही किया जाता है। और नस्य के भी अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, श्रवण नस्य, शोधन नस्य। तो इन सब का विचार करने के लिए हमें मात्रा और काल का विचार करना जरूरी है। ये हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे।